1975 में बनी मौसम ये हिंदी फिल्म डॉक्टर अमरनाथ और चंदा की कहानी है। डॉक्टर अमरनाथ कलकत्ता से दार्जिलिंग वैकेशन के लिए आए हैं। वो वहाँ पर बिल्कुल अकेले हैं। उन्होंने अपने मेडिसिन बिजनेस से थोड़े दिनों के लिए छुट्टी ली है। वो कम्प्लीटली रिलैक्स करना चाह रहे हैं और किसी से भी मिलना नहीं चाहते। दूसरे दिन डॉक्टर अमरनाथ सुबह सुबह सैर के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पर एक चाय के ठेले पर कुछ लोकल लोगों से बातें करते वक्त वो बातों ही बातों में बताते हैं कि करीबन 25 साल पहले वो दार्जिलिंग आ चुके हैं। बातों ही बातों में डॉक्टर अमरनाथ उन लोकल लोगों से चंदा और उसके पिता थापा वैद्य के बारे में पूछते हैं। तब एक लोकल आदमी उन्हें बताता है कि थापा वैद्य तो मर चुके हैं और उनकी बेटी चंदा की शादी किसी लंगड़े के साथ हुई थी। या तो वो लंगड़ा उसे छोड़कर चला गया है या तो मर गया है, वो बात किसी को नहीं पता। चंदा को एक बेटी है, लेकिन अभी चंदा कहाँ पर है वो किसी को नहीं पता। डॉक्टर को उन लोकल लोगों से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि चंदा चरखा घर में काम करती थी। डॉक्टर चंदा को ढूंढते ढूंढते चरखा घर पहुंच जाते हैं, पर वहां उन्हें चंदा का कोई अता पता नहीं मिलता। फिर उन्हें थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि चंदा ठेकेदार के वहां पर काम करती थी। तो डॉक्टर अमरनाथ नीली घाटी, जहां पर चंदा ठेकेदार के वहां काम करती थी, वहां जाते हैं। डॉक्टर अमरनाथ चंदा को ढूंढते ढूंढते ठेकेदार के घर पहुंच जाते हैं और वहां पर वो माली से चंदा के बारे में पूछते हैं। तब माली डॉक्टर अमरनाथ को बताते हैं कि चंदा तो इस दुनिया में नहीं रही। और ये बात सुनकर डॉक्टर अमरनाथ फूट फूट कर रोते हैं। फिर माली डॉक्टर अमरनाथ को पूरी कहानी बताता है कि चंदा वहां पर अपनी बेटी कजली के साथ रहती थी। उसका लंगड़ा पति तो मर चुका था। चंदा की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी और वो सब लोगों को हमेशा ये बताती थी कि मेरी बेटी एक दिन डॉक्टर जरूर बनेगी। चंदा की बेटी कजली को उसके चाचा दीनू चाचा कहीं लेकर गए थे और वहां पर उन्होंने कजली को जॉब लगवा दी थी। अब कजली पैसे कमाकर हर महीना चंदा को पैसे भेजती थी। कुछ महीनों तक तो ये सिलसिला चला और फिर बीमारी के चलते हुए चंदा की मौत हो गई। कजली को जब ये बात पता चली तो उसने पैसे भेजने भी बंद कर दिए। माली डॉक्टर अमरनाथ को चंदा की कुछ चीजें दिखाते हैं। एक लाल कलर की चूनर, एक स्टेथोस्कोप, एक सफेद हार। ये सब चीजें देखकर डॉक्टर अमरनाथ को 25 साल पुरानी बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। जब डॉक्टर अमरनाथ माली से मिलकर घर वापस लौटते हैं तो रास्ते में वो कुछ दवाइयाँ खरीदने के लिए एक दुकान पर खड़े रहते हैं। जब वो दवाई खरीद रहे हैं तब वो देखते हैं कि एक लड़की एक आदमी को जोर जोर से चिल्लाकर और खूब सारी गालियां देकर अपने मकान से धक्का मार के निकाल गई है। जब वो उस लड़की को देखते हैं तो वो लड़की हूबहू चंदा जैसी दिखती है। तब वो दुकान वाले से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, और दुकान वाला बताता है कि आपको तो इसकी भाषा से ही समझ गया होगा कि ये शरीर का धंधा करती है और इसका नाम है कजली। उसकी बात सुनकर डॉक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उस मकान में जाते हैं जहां पर उनकी मुलाकात होती है गंगूबाई से। ये गंगूबाई का अड्डा है जहां पर लड़कियां आदमियों के साथ शराब पीती है, अय्याशी करती है। तो सबसे पहले डॉक्टर अमरनाथ गंगूबाई से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें कजली से मिलना है। जब वो कजली से मिलते हैं तो कजली के सिर पर हाथ रखकर उसे बेटी बुलाते हैं।
कजली बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और उन्हें उस मकान से निकाल देती है। डॉक्टर अमरनाथ को पता चल जाता है कि कजली के साथ बैठने के लिए उन्हें क्या करना होगा, तो वो विस्की की बोतल लेकर उस मकान में जाते हैं और गंगूबाई से कहते हैं कि उनको कजली से मिलना है। जब कजली मिलती है तब वो दोनों बैठकर साथ में विस्की पीते हैं और विस्की पीते पीते डॉक्टर अमरनाथ जब कजली से बात करते हैं तो इस बात का कंफर्मेशन उन्हें हो जाता है कि कजली ही चंदा की बेटी है। डॉक्टर अमरनाथ गंगूबाई से कहते हैं कि कजली को कुछ दिन वो अपने घर लेकर जाना चाहते हैं और इसके लिए वो गंगूबाई को काफ़ी सारे पैसे भी देते हैं। इस तरह कजली डॉक्टर अमरनाथ के साथ उनके घर पर चली जाती है। दूसरे दिन सुबह डॉक्टर अमरनाथ के वहाँ रहने वाला उनका नौकर, उनके बावर्ची, ये सब कजली को देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। कजली के कपड़े बहुत ज़्यादा चमक दमक वाले होते हैं, इसीलिए डॉक्टर अमरनाथ उसके लिए कुछ साड़ियाँ लेकर आते हैं और साड़ी पहनने के बाद कजली बिल्कुल सीधी सादी लड़की जैसी लगती है और डॉक्टर अमरनाथ उसे समझाते हैं कि वो बात बात में गालियां ना दे और कजली भी उनकी बात मान जाती है। बातों ही बातों में डॉक्टर को इस बात का पता चलता है कि कजली किसी कुंदन नाम के लड़के से प्यार करती है और इस कुंदन को ढूंढने के लिए डॉक्टर कजली को लेकर ढोलपुर निकल पड़ते हैं। कुंदन के घर पहुंचकर कजली को पता चलता है कि कुंदन की तो शादी हो चुकी है। ये बात सुनकर कजली का दिल टूट जाता है। घर लौटकर कजली ने डॉक्टर अमरनाथ को पूरी कहानी बताई कि ये शरीर के धंधे के दलदल में वो किस तरह फंसी थी। वो और उसकी माँ चंदा उसके लंगड़े पिता के साथ रहते थे। पिता के देहांत के बाद वो ठेकेदार की कोठी के वहाँ रहते थे और वहाँ दीनू, उसके पिताजी का भाई, उसका चाचा, उस पर बुरी नज़र डालता था। एक दिन उसके चाचा दीनू ने कजली के साथ ज़बरदस्ती की और उसके बाद उसे शरीर के धंधे में डाल दिया। पर कजली बताती है कि उसे अपने चाचा से भी ज़्यादा उस आदमी पर नफ़रत है जिसकी वजह से उसकी माँ चंदा पागल हो गई थी। उसे उस डॉक्टर के प्रति खूब ज़्यादा नफ़रत है। कजली की दुख भरी दास्तां सुनने के बाद डॉक्टर अमरनाथ पूरी तरह से टूट जाते हैं और वो कजली को कहते हैं कि अगर वो उस समय कजली के पास होते तो वो उसके साथ ऐसा सब कुछ ना होने देते। डॉक्टर दूसरे ही दिन गंगूबाई के पास जाते हैं और गंगूबाई से कहते हैं कि ये ब्लैंक चेक लीजिए और इस पर जो अमाउंट लिखना है वो लिखिए और आज के बाद कजली हमेशा मेरे साथ रहेगी। दूसरी तरफ कजली डॉक्टर के साथ रहकर बहुत ज़्यादा सुधर जाती है। अब उसे शराब और सिगरेट पीने का मन नहीं होता। वो बात बात में गालियाँ भी नहीं दे रही है। उसके कपड़े पहनने का ढंग, बोलने का ढंग सब कुछ जैसे बदल गया हो। पर डॉक्टर अमरनाथ जब गंगूबाई से मिलकर रात को जब वापस घर लौटते हैं तो देखते हैं कि कजली ने उसके पुराने कपड़े पहने हुए हैं। डॉक्टर अमरनाथ जब कजली से पूछते हैं कि ये कपड़े क्यों पहने हैं तो कजली बोलती है कि वो कुछ समय के लिए भूल गई थी कि वो कहाँ से आई है। वो अपनी औकात भूल गई थी। आज उसे अचानक अपना धंधा याद आ गया और वो अपने क्लाइंट के पास गई थी। तब डॉक्टर अमरनाथ ने खूब गुस्से में आकर कजली से कहा कि उन्होंने तो कजली के पूरे पैसे गंगूबाई को दे चुके हैं, तो फिर कजली ने ऐसा क्यों किया। तब कजली उस दिन के कमाए हुए पैसे डॉक्टर अमरनाथ के हाथ में दे देती है और डॉक्टर अमरनाथ आग बबूला होकर गुस्से में कजली से कहते हैं कि तुम जिस नरक से आई हो उसी नरक में वापस जाओगी, तुम कोई सुधरने के लायक नहीं हो। और वो कजली को गुस्से में वापस गंगूबाई के पास भेज देते हैं। कजली जब गंगूबाई के पास वापस जाती है
तब गंगूबाई देखती है कि कजली में बहुत सारा सुधार आ चुका है, उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका है। और गंगूबाई कजली को ये बात बताती है कि डॉक्टर अमरनाथ उसके पास आए थे, कजली को हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए एक ब्लैंक चेक देकर गए हैं। और गंगूबाई ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा। अगर लाखों लड़कियों में से किसी एक लड़की की जिंदगी बच रही है तो गंगूबाई को 1 रुपया भी नहीं चाहिए। वो कजली को कहती है कि वो वापस डॉक्टर अमरनाथ के पास चली जाए। गंगूबाई की ये बात सुनकर कजली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कजली उसी रात को वापस डॉक्टर अमरनाथ के पास चली जाती है। जब वो वहां जाती है तो देखती है कि डॉक्टर सो रहे हैं। कजली को डॉक्टर पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है और वो नींद में ही डॉक्टर को रिझाने की कोशिश करती है। जब कजली उन्हें छू रही होती है तब डॉक्टर की नींद उड़ जाती है और वो चौंक जाते हैं कि कजली ये क्या कर रही है। वो कजली का हाथ पकड़कर उसे एक बक्से के पास लेकर जाते हैं और उसमें से चंदा की सारी चीज़ें निकालकर कजली को बताते हैं। और वो कजली को तब बताते हैं कि वो डॉक्टर हैं जिसकी वजह से कजली की माँ चंदा पागल हो गई थी। फिर डॉक्टर कजली से कहते हैं कि आज से 25 साल पहले वो दार्जिलिंग मेडिकल की स्टडीज़ करने आए थे, तब उन्हें चंदा से प्यार हो गया था। मेडिकल स्टडीज़ के बाद वो कलकत्ता अपनी आखिरी परीक्षा देने गए थे। परीक्षा देने के बाद वो वापस दार्जिलिंग लौटने वाले थे चंदा से शादी करने, लेकिन कलकत्ता में डॉक्टर के हाथों एक मरीज की मौत हो जाती है और डॉक्टर पर केस हो जाता है और वो 3 साल के लिए जेल में जाते हैं। इसी शर्मिंदगी के कारण डॉक्टर कभी भी कलकत्ता से दार्जिलिंग वापस नहीं लौट पाए। उनकी ये सारी बातें सुनकर कजली उनके घर से निकल जाती है। दूसरे दिन सुबह डॉक्टर अमरनाथ दार्जिलिंग से वापस कलकत्ता के लिए निकल पड़ते हैं। जब वह कार लेके निकलते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक कोने में कजली वहां पर खड़ी है। कार को रोककर डॉक्टर कजली के पास जाते हैं। तब कजली उन्हें उनका 20 साल पुराना फोटो बताकर कहती है कि आप ही ये इंसान हो, आप ही ये डॉक्टर हो जिसकी वजह से मेरी माँ चंदा पागल हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद हो गई और इस सब के चलते हुए मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई। तब डॉक्टर कजली से कहते हैं कि उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा है कि वो दार्जिलिंग वापस क्यों नहीं आए। अगर वो दार्जिलिंग उस समय वापस आ जाते तो कजली की आज ये हालत ना होती। इसी पछतावे और भूल का प्रायश्चित करने के लिए वो कजली को हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। डॉक्टर की आंखों में आए पश्चाताप के आंसू देखकर आखिर में कजली पिघल जाती है और डॉक्टर के साथ हमेशा के लिए चली जाती है। कुछ कहानियाँ आपको पसंद आती है, कुछ कहानियाँ आपको अच्छी लगती है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो आपके रूह को छू जाती है। कुछ चीज़ों का अनुभव इस जन्म में तो करना ही चाहिए और अगर ऐसा ही अनुभव आप कुछ करना चाहते हैं तो मौसम मूवी तो देखनी बनती ही है। दार्जिलिंग की बर्फीली पहाड़ियों में शूट किया गया मौसम, ये फिल्म में गुलजार साहब का डायरेक्शन, शर्मिला टैगोर और संजीव कुमार की बेहतरीन एक्टिंग, फिल्म के सुपर्ब गाने, उनके डायलॉग्स और ओवरऑल ये फिल्म का जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, इसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी बेहतरीन मूवीज़ की कहानी सिर्फ सुनिए नहीं, इसे स्क्रीन पर देखिए भी। तो શું કરવાનું, મૂવી જોવાનું, જ્યુસ પીવાનું અને મજાની લાઈફ।